एक आदमी को उसके गुरु ने हर दिन पत्थर तोड़ने को मजबूर किया। एक साल बाद उसने एक सुंदर बुद्ध की मूर्ति बना दी। वह खुश होकर गुरु को दिखाने गया। गुरु ने मूर्ति को देखा पर उसे कमी लगी। आदमी ने पूछा, गुरुजी क्या आप खुश नहीं हैं? गुरु बोले, काम अच्छा है लेकिन मूर्ति बहुत बड़ी है, इसे छोटा करो और फिर दिखाना। यह कहकर गुरु वहाँ से चले गए। आदमी ने फिर से मूर्ति को तोड़ना शुरू किया। 2 साल बाद उसने बुद्ध की मूर्ति को बदलकर मंजूश्री बोधिसत्व की मूर्ति बना दी। वह फिर गुरु को बुलाया लेकिन गुरु ने फिर कहा, अब भी बड़ी है और छोटा करो। आदमी को गुस्सा आया लेकिन वह जानता था कि यह उसकी परीक्षा है, इसलिए वह चुपचाप काम में लग गया। आधे साल बाद गुरु ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, यही चाहिए था, एक सुंदर मूर्ति। इस तरह आदमी ने परीक्षा पास कर ली। हालांकि आदमी को समझ नहीं आया कि एक मशहूर तलवारबाज होकर उसे पत्थर क्यों तोड़वाए गए। गुरु ने बस इतना कहा, तू आगे समझ जाएगा। आदमी भी चुप हो गया। असल में यह आदमी दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज था। हर कोई उससे लड़ाई करने आता और मर जाता। एक दिन जब वह एक दुश्मन को हराकर लौटा, एक बूढ़े आदमी ने पहाड़ से चिल्लाया कि उसकी तलवारबाजी अभी भी अधूरी है। गुस्से में आकर आदमी ने उसे चुनौती दी। बूढ़ा बोला, अगर तू हार गया तो 3 साल मेरे कहे अनुसार चलेगा। आदमी ने सोचा बूढ़ा पागल है, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही बूढ़े ने अपनी पाइप से उसे दूर फेंक दिया और उसकी जान पर वार कर दिया था। आदमी को हार माननी पड़ी और वह पहाड़ पर चला गया। 3 साल तक वह सिर्फ पत्थर तोड़ता रहा। फिर वह पहाड़ से उतरा। अब उसकी ख्याति और भी बढ़ गई थी। कई तलवारबाज उसे चुनौती देने आए लेकिन वह 3 वार में ही उन्हें हरा देता था। एक दिन जब वह एक गांव में था, डाकू आ गए और लूटपाट करने लगे। जब वे उसके कमरे में घुसे तो उसे देखकर डर के मारे भाग गए। उनके सरदार सांग बियू ने सुना कि सबसे बड़ा तलवारबाज वापस आ गया है, तो वह भी उसे चुनौती देने आया। गांव के लोग डाकुओं से हार गए, केवल जमींदार और उसकी बेटी बची। तभी आदमी आया और सांग बियू को एक ही वार में हरा दिया। उसके साथ आए डाकू भी डर के मारे भाग गए। तब जमींदार ने उसका नाम पूछा और जानकर आदर से झुक गया। फिर वहाँ ताशान नाम का एक और तलवारबाज आया जो उससे लड़ना चाहता था। दोनों एक पुराने मंदिर में भिड़ गए। शुरुआत में आदमी ने तलवार नहीं निकाली, लेकिन मजबूरी में उसे भी हथियार उठाना पड़ा। उसकी तलवार टूटी हुई थी, फिर भी वह लड़ने को तैयार हो गया। दोनों दिन रात लड़ते रहे पर कोई हार जीत नहीं हुई। आखिर में दोनों एक दूसरे को मारते हुए गिर पड़े। गांव वालों ने उनके लिए अंतिम संस्कार किया, पर असल में आदमी मरा नहीं था। 3 साल पत्थर तोड़ने से उसकी शक्ति साधारण लोगों से अलग हो गई थी। वह अपनी मौत का नाटक करके दुनिया से गायब होना चाहता था ताकि मार काट से दूर शांत जीवन जी सके।